नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब भगवान शिव की कृपा से अच्छे होंगे। आज हम जिन भक्तों की कथा कहने जा रहे हैं वह बड़ी दिव्य और संपूर्ण कथा हास्य से परिपूर्ण है। बिहार के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत महत्व दीनानाथ जी का जन्म हुआ और दीनानाथ जी इतने सच्चे और सरल थे कि अपना अधिक से अधिक समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत करते थे और भगवान शंकर से उनको इतना अधिक प्रेम था कि वह बार बार किसी न किसी बात पर भगवान शंकर को डांट देते थे और भगवान गणेश जी के साथ तो इनका झगड़ा चलता ही रहता था। उसका भी एक गहरा रहस्य है, आपको बताया जाएगा। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। बचपन से परमात्मा की भक्ति का इनको विशेष चाव था। शुरुआत में तो शादी का विचार बिल्कुल नहीं था, पर माता पिता की आज्ञा मानकर इन्होंने शादी करना स्वीकार कर लिया। अब उमा नाम की एक सुशील और सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। बड़ी शादी और सच्ची परमात्मा की सेविका थी। जब दोनों को एक दूसरे का साथ मिला तो दोनों की भक्ति और प्रबल हो गई। शादी के प्रथम दिवस दीनानाथ जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, माँ, तुम्हें पता है मेरा मन तो शादी का था ही नहीं, पर मेरे माता पिता की आज्ञा मानकर मैंने विवाह का प्रस्ताव मंजूर किया है, क्योंकि मेरा मन तो शुरुआत से ही परमात्मा के श्री चरणों से युक्त था। इसलिए मुझे संसार के कार्यों के प्रति कोई मोह है ही नहीं। मैं तुम्हारा पालन पोषण कभी सही से नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर एक बात अवश्य है, तुम मुझे जो भी कार्य दोगी मैं परमात्मा से निवेदन कर दूंगा। परमात्मा तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। इससे अधिक तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। घुमारवीं सच्ची धर्म है, धर्म पत्नी थी। उसने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। दिन व्यतीत होने लगे। अब दीनानाथ जी का तो नियम था, अपने घर के नजदीक एक भगवान शंकर का शिवालय था। प्रातःकाल वहां चले जाते हैं और रात्रि के समय लौटते हैं। उनकी धर्मपत्नी उमा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती, वह अगर पतिदेव से कहती घर में इन सामानों की आवश्यकता है, तब दीनानाथ जी बोलते, मुझे कागज पर लिख कर दे दो। और वह कागज जाकर दीनानाथ जी भगवान शंकर के नजदीक रखते थे और उनसे कहते, आज घर में इन चीजों की आवश्यकता है, भेज देना। अब जैसे ही दीनानाथ ऐसे बोलते, भगवान भी उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं। किसी न किसी रूप में कागज में लिखी सारी वस्तुओं को दीनानाथ जी के घर पर पहुंचा देते थे। इस प्रकार दीनानाथ जी का विश्वास परमात्मा की ओर बढ़ता ही गया। अब सारा दिन भगवान शंकर की सेवा करने मंदिर में जितने भी लोग आए, वह दीनानाथ जी को भगत जी के नाम से बुलाते थे। अब दीनानाथ जी का भगवान शंकर से तो विशेष प्रेम था, पर गणेश भगवान जी के साथ उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। उसका कारण यह था, जब दीनानाथ जी के पास कोई भक्त आकर कहता, एक ब्राह्मण देवता, हम यह प्रसाद लेकर आए हैं, इनका भोग लगा दो, तो आश्चर्यजनक घटना घटी। जब दीनानाथ जी भोग भगवान शंकर के आगे रख देते तो भगवान शंकर तो उसमें से कुछ लेते नहीं थे, पर जैसे ही जो प्रसाद गणेश जी के आगे रखा जाता था वह गायब हो जाता था। नाना जी हैरान होकर कहते, यह अजीब है, मैं प्रसाद रखता हूं और खा जाते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं। खाने को पहले ही परेशानी होती है और भक्त लोग भी इतने संपन्न नहीं कि मुझे देखकर जाए। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से भी गणेश जी गायब कर जाते हैं। अब इस प्रकार उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। अब एक दिन जीवन में एक घटना घटित होने वाली थी। धीरे धीरे दीनानाथ जी की पुत्री बड़ी होने लगी। जैसे ही दीनानाथ जी घर पहुंचे, दीनानाथ की धर्मपत्नी ने कहा, हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया है, अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। भगत जी ने कहा, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, वह भगवान शिव की कन्या है, भगवान शिव स्वयं संभाल करेंगे। अब उमा जी समझ गई कि मेरे पतिदेव तो कुछ करने वाले हैं, नहीं तो उसने अपनी कोशिश की। गांव के नजदीक एक अन्य गांव में एक संपन्न परिवार के साथ अपनी पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया। अब समय आने लगा। पुत्री के विवाह का सिर्फ 2 दिन बचे थे। उमा ने कहा, भगत जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूं कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान जमा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्जे पर ले लो, आपको लोग भी देंगे, और आप मानते ही नहीं हो। तब दीनानाथ जी ने थोड़ा रुष्ट होकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे किसी से पैसा मांगाना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित हूं।
मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिख कर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में वह निवेदित किया है और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब आकर क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। उमा जी रोते हुए कहने लगी, खाने पीने की चीजों की बात अलग है तो कोई भी दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए बहुत तरह की आवश्यकता है। उसमें सोना भी लगेगा, वह बिस्तर भी लगेंगे, अन्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन देकर जाएगा? भगत जी कहने लगे, तुम फिर चिंता कर रही हो। जब मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। अब पत्नी ने भी दुष्ट होकर कागज पर दहेज का सारा सामान लिख कर दे दिया। वैसे तो एक कागज बनता था, आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। कागज की लिस्ट बनाकर दीनानाथ को देते हुए कहा, जाओ भगवान शंकर अगर सच्चे हैं तो देखती हूं तुम्हारी इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। भगत जी तो मस्त भाव से भगवान के भजन गाते हुए शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचे। वह कागज की लिस्ट भगवान शंकर के लिंग के नजदीक रख दी। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है। वह कन्या का विवाह तभी संपन्न हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। और मेरी स्त्री को तो वैसे तो बहुत यकीन है आपके ऊपर, पर आज उसे आवश्यकता है कन्या के विवाह के लिए कुछ दहेज की। अब आप ही उसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर वह कागज उन्होंने भगवान शंकर के नजदीक रख देते हैं और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहां पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुंचे और आवाज लगाकर कहने लगे, अरे दीनानाथ जी का घर यही है। भगत जी की धर्मपत्नी उमा बाहर आकर कहने लगी, हाँ यही है दीनानाथ जी का घर, आप कहिए कि किससे मिलना है। तब वह सेठ कहने लगा, आज प्रातःकाल दीनानाथ जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो भगत जी को बचपन से जानता हूं। भगत जी की जो कन्या है वह मेरी कन्या है। उनका सारा समय तो भगवान शंकर की सेवा में जाता है। तो मेरे मन की इच्छा थी, मुझे तो कोई कन्या है नहीं, तो ना मैं इस कन्या का विवाह कर रहा हूं। इसलिए आपने जितने सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी वह सारा सामान मैं लेकर आया हूं। सेठ की बात सुनकर हैरान हो गई। जीता सामान देकर जा रहे हैं और किस प्रकार कोई किसकी मदद कर सकता है। अब मैंने सोचा, हो सकता है ये सेठ जी मेरे पतिदेव के मित्र हों, इसलिए सहायता करने आए हों। ऐसा सोचकर जितना सामान कुमार ने लिख कर दिया था उससे दुगना सामान वह सेठ जी दीनानाथ जी के घर पर छोड़कर गए। अब उमा कहने लगी, मैंने तो इस गांव में आपको पहली बार देखा है, आप कहाँ रहते हो? तब सेठ जी कहने लगे, मैं तो दीनानाथ जी से मिलता रहता हूं। आप चिंता न करें, आप तो अपनी पुत्री का विवाह बड़े अच्छे तरीके से कराए जाए। आपकी पुत्री के विवाह में कोई भी कमी नहीं आएगी, परमात्मा भला करेंगे। और ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। शाम का समय हुआ, दीनानाथ जी घर आए तो सारा घर सामान से भरा पड़ा था। अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर कहा, यह सारा सामान कहां से आया है? किसी से कर्जा लिया है तुम्हें? भगवान के ऊपर यकीन नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था भगवान शंकर को प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात भी तुमने लोगों से सामान मांगा है। भगत की बातें सुनकर उमा कहने लगी, मैंने किसी से सामान नहीं मांगा है। यह तो आज सुबह एक सेठ जी आए थे, वह कह रहे थे कि आप उनसे मिलने गए थे। आपने सारे कागज उनको दिखाकर कहा इतने सामान की आवश्यकता है, पर वह सेठ बड़े दयालु थे। जितना आपने सामान लेकर दिया है ना उससे दुगना सामान देकर गए हैं। जब उमा की यह बातें भक्त दीनानाथ जी ने सुनी तो समझ गए वह सेठ और कोई नहीं, भगवान शंकर स्वयं आकर मेरी पुत्री के विवाह के लिए यह कन्यादान का सामान देकर गए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा ना, परमात्मा हमारे साथ है, वह कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। उसके उपरांत भी तुम आज सुबह नाराज होने लगी। मेरे भगवान शिव पर देखा कितना सामान देकर गए हैं। अब एक बात सुन लो उमा, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूंगा।
भगत जी की यह बातें सुनकर उमा का दिल बैठ गया। वह कहने लगी, भगवान शंकर कैसे चल सकते हैं? वह तो कृपा करके चले गए हैं ना। अब तुम जिद छोड़ दो। दिन बाद हमारी पुत्री का विवाह है। कृपया तुम यह बखेड़ा खड़ा मत करो। अब भगत जी तो अपनी बात पर अटल दें। वह कहने लगे, जब तक भगवान शंकर स्वयं न चलेंगे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और पूछने लगे, तुमने सारे शहर को तो न्योता दे दिया है, तुम मंदिर में गई हो? भगवान शंकर को निमंत्रण देने तब प्रेम से डांटते हुए कहने लगी, सारा दिन तो तुम बैठी रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है? भगवान शंकर को कहना। अब वह सीधे सादे भक्त थे। कहने लगे, भगवान शंकर को तो मैंने कह दिया है, और जो उनकी जो और मंडली है ना, उन्हें बिल्कुल नहीं कहा है। और खासकर भगवान गणेश जी को तो बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि वह इस प्रकार खाते हैं, अपना प्रसादी गायब कर देते हैं। मेरे लिए मंदिर में कुछ खाने को बचता ही नहीं। अपने पति की बातें सुन उमा मुस्कुराकर कहने लगी, आप चिंता न करें, रात्रि विश्राम करें। अब 2 दिन बाद पुत्री का विवाह है। अब आप तैयारी कीजिए, आपको विवाह में चलना है। अब इस प्रकार बातें कर दोनों सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल दीनानाथ जी भगवान शंकर के मंदिर में चले गए। जिस प्रकार जाते थे और सेवा करके आ गए। रात दिन आया, पुत्री के विवाह का कार्य था। भगत जी तैयार होकर पुनः मंदिर की ओर जाने लगे। धर्मपत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हमें अपना नियम नहीं छोड़ सकता हूं, दर्शन करने जा रहा। धर्मपत्नी ने कहा, जल्दी आइएगा, हमें अपनी पुत्री को लेकर दूसरे गांव चलना है, कहीं देर ना हो जाए। दीनानाथ जी कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक भगवान शंकर इस विवाह में नहीं चलेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। धर्मपत्नी कहने लगी, अरे छोड़ो पुत्री का विवाह, भगवान शंकर और कृपा क्या करेंगे आपको? दहेज का धन देकर गए ना, उसके पश्चात भी और किसकी आवश्यकता है? पर भक्त जी मानने को तैयार नहीं थे। वह कहने लगी, यह कन्या भगवान शंकर की है, जब तक वह नहीं चलेंगे मैं नहीं चलूंगा। भक्त जी इस प्रकार जिद करके भगवान शंकर के मंदिर में आ गए और बैठ गए, अपना ध्यान करने लगे। समय बीतने लगा, वहां पर घर वाले इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से वापस आए। और इधर भगत जाने को तैयार ही नहीं। अब कहते हैं ना, जब भक्त का प्रेम इतना निष्ठावान हो तो भगवान को चिंता हो जाती है, और बात अगर दीनानाथ जी की तरह बड़ा सरल हो तो उसकी चिंता अधिक हो जाती है। यहां से कथा एक नया मोड़ लेती है। दीनानाथ जी तो बैठकर भगवान शंकर की पूजा करने लगे। अब भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, ये तो अजीब भक्त हैं। भगत जी ने जो जो मुझे देने को कहा था वह तो मैं घर पहुंचा कर आया, अब इसे किस चीज की आवश्यकता है? तभी उस मंदिर में एक आवाज में आवाज थी, भगवान शंकर की मूर्ति है। वह कहने लगी, अरे बाबा जी जाओ, अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। दीनानाथ जी ने इधर उधर देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। भगत जी कहां से आवाज आ रही है? भगवान शंकर ने कहा, हम बात कर रहे हैं, तुम जाओ भगत जी, अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना आप मेरे पिता तुल्य हैं, और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ और आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूं तो मैं विवाह में कैसे जाऊंगा? आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। भगवान शंकर ने कहा, जितना हमें करना था हम कर चुके हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, इसका मतलब आपने पैसा दे दिया और काम हो गया। अब मैं भी आपके पास रोज आऊं, सब जल चढ़ाकर चला जाऊं, इतना ही काफी है। बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपसे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ अपनी कन्या का विवाह करा कर आओ। भगत जी कहने लगे, आपको चलना ही पड़ेगा, मेरे साथ मैं नहीं जाऊंगा। आपके बिना भगवान शंकर विचार करने लगे, शादी में कैसे चला जा सकता है? भगवान शंकर को विचार मग्न देख माता पार्वती ने पूछा, भगवान क्या चिंतन चल रहा है? भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझसे जिद कर रहा है, आपको कन्या के विवाह में चलना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूं कैसे जाऊं। इसी बीच भगत जी बोल पड़े, सोचना क्या है, कल सेठ बनकर धन देकर गए थे ना, घर पर वह सेठ बन जाओ, मैं अपनी धर्मपत्नी को कह दूंगा। सेठ जी को शादी पर लेकर आया हूं। भगवान शिव जी को भगत का सुझाव पसंद आ गया। अब भगवान शंकर तो सेठ बन गए। अब माता पार्वती जी कहने लगी, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। माता पार्वती जी भी तैयार होने लगी। जैसे ही भगवान शंकर और माता पार्वती तैयार हुए, भगत फिर कहने लगे,
मैंने आपको पहले ही कहा था, गणेश जी को नहीं लेकर चलना है तो गणेश जी नहीं चलेंगे। अब गणेश जी ने आवाज सुन ली। भक्ति जी की कहने लगे, मैं तो अवश्य जाऊंगा, मेरे बिना तो शादियां होती ही नहीं है। सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता है। माता पिता शादी में सम्मिलित हों और मैं ना चलूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगत जी जिद करके बैठ गए। अगर गणेश जी चलेंगे तो मैं नहीं चलूंगा। भगवान शंकर विचार करने लगे। एक तरफ भगत, एक तरफ पुत्र, क्या किया जाए। तब भगवान शंकर ने युक्ति निकाली। भक्त को समझाते हुए कहने लगे, अरे भगत जी, तुम तो ब्राह्मण परिवार के हो, तुम्हें तो विधि विधान का पता है, तुम्हें तो जानकारी होती है ना। जब कोई विवाह होता है सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है। या तो तुम्हारा भाग्य है गणेश भगवान स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, पर भक्त जी ने एक शर्त रख दी। कहा, गणेश जी चलेंगे तो एक शर्त है, यह बिना पूछे कुछ भी नहीं खाएंगे। वहां पर शादी में सामान कम होगा तो दिक्कत हो सकती है। मैं जितना इन्हें खाने के लिए दूंगा या उतना ही खाएंगे। अब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए भगत जी की शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि भगत जी का मन बड़ा सच्चा था। जिसका मन सच्चा होता है ना, परमात्मा उसके साथ होता है। अब भगत जी तैयार थे, भगवान गणेश जी तैयार हुए, भगवान शंकर जी तैयार थे, माता पार्वती के साथ निकलने वाले थे। नंदी उठकर खड़े हो गए। भगवान, मेरे बिना कैसे जाओगे। अब नंदी जी की आवाज सुनकर और जितने गण थे वह भी तैयार हो गए। शंकर कहने लगे, भगत जी, मंडली तो बहुत बड़ी हो गई है। भक्ति जी कहने लगे, आपकी मंडली को देखा है, कैसे बिना कपड़ों के रहते हैं, उनको तो तरीका भी नहीं है। आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितना सुंदर भेष बनाया है। अभी इस प्रकार बात चल रही थी, तब नंदी और अन्य गण कहने लगे, हम भी चलेंगे। तब भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, आप सबने तो मेरी शादी में सम्मिलित होकर आनंद लिया था ना, ये भगत की बेटी की शादी है, वहां पर इतनी भीड़ कैसे चल पाएगी। तब नंदी और अन्य गणों ने कहा, हम अदृश्य रूप में चलेंगे, किसी को खबर नहीं चलेगी। अब सबकी बात मानकर भगवान शंकर भगत के साथ चलने को तैयार हुए। अभी मंदिर की एक सीढ़ी उतरे ही थे कि भक्त जी ने रोककर कहा, अरे भगवान, ऐसे कैसे चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा, अब क्या हुआ, गले में ये सांप, लोग कहेंगे सेठ बनकर आए हैं और गले में सांप। आपने मुझे पहले ही शर्त दी है कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि आप भगवान शंकर हैं। अब अगर आपके गले में यह सांप रहेगा तो लोग पहचान जाएंगे। और सांप के बाद जब उनका ध्यान गंगा की ओर गया तो मस्तक से तो गंगा का जल बह रहा था। भगत जी ने कहा, या तो इन्हें छुपाए या तो इन्हें यहां छोड़कर चले हैं। शेषनाग की जो भगवान शंकर के गले में थे। तब भक्त जी की बात सुनकर रुष्ट होकर शेषनाग जी कहने लगे, मुझे क्यों छोड़कर चलेंगे, मैं तो चलूंगा। भगत जी ने कहा, ऐसे कैसे चलोगे, हुए देखा है, अपना रूप लोग डर जाएंगे शादी में आपको देखकर। अब शेष जी ने कहा, अभी तो तुम्हारी बहुत चल रही है, बाद में जब मंदिर में आओगे तब तुम्हारी खबर लूंगा। भगवान शंकर से जिद करके कहने लगे, मेहरबानी से उतार दो अपने गले से सांप। भगवान शंकर ने जैसे ही शेषनाग को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, शेष भगवान कहने लगे, भगवान, मैं नाग के वेश में नहीं जाऊंगा, मैं आपका सोने का हार बन जाता हूं। और ऐसा कहकर भगवान शेषनाग सोने का हार बनकर भगवान शंकर के गले में स्थापित हो गए। और जितने छोटे छोटे सांप थे वह भगवान शंकर का आभूषण बन गए। अब शंकर जी चलने लगे। गंगा नदी बह रही है, लोग कहेंगे यह मस्तक से पानी कहां निकल रहा है। फिर चिंता का विषय गंगा जी के मन में विचार हुआ, भगत जी मुझे लेकर नहीं चलेंगे। तब गंगा जी स्वयं प्रकट होकर कहने लगी, मैं भगवान शंकर के आगे चलूंगा, जिससे कि किसी को आभास ही नहीं होगा कि मस्तक से पानी बह रहा है। अब सारी तैयारी हो गई। भगवान शंकर सेठ के वेश में, माता पार्वती सेठानी के वेश में, और गणेश भगवान जी तो छोटे 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब गणेश जी का हाथ भगत जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा प्रेम से कहने लगे, तुम्हें बिना पूछे कुछ नहीं खाना है। भगवान शंकर ने यह बात मान ली थी, इसीलिए तुम्हें वहां पर मेरे से बिना पूछे कुछ भी लेना नहीं है। गणेश जी मुस्कुराते कहने लगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अब सब मिलकर भगत जी के घर पहुंचे। वहां पर तो शादी की तैयारियां चल रही थीं। भगत जी को देखकर उनकी धर्मपत्नी उमा पूछने लगी, होकर आए। मंदिर से भगवान शंकर जी आ गए। अभी भगत जी को जवाब देने ही वाले थे, भगवान शंकर ने इशारा कर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर किसी से कुछ बताओगे मेरे बारे में मैं अदृश्य हो जाऊंगा।
भगवान शंकर का इशारा समझ भक्त जी चुप हो गए और कहने लगे, भगवान शंकर तो नहीं आए, पर उस मंदिर के मालिक हैं, सेठ जी हैं, ये हमारे साथ आए हैं। सेठ जी को देखकर उमा तो पहचान गई। कहा, यही तो सेठ जी थे जो कल धन देकर गए थे, ये हमारे साथ शादी में चल रहे हैं। भगत जी ने कहा, ये भी चल रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी है, ये भी हमारे साथ चल रही है। और छोटे बालक की ओर इशारा करके कहा, यह भी हमारे साथ चल रहे हैं, परंतु इनका ध्यान रखना पड़ेगा, यह बिना पूछे बहुत कुछ खा लेते हैं। उमा जी ने कहा, शादी का माहौल है, छोटा बच्चा है, यह तो अवश्य खाएगा, और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है। तब भक्ति जी कहने लगे, यह बिना पूछे चला जाता है यहां वहां, इसलिए इनका हाथ पकड़ रखा है। अब इस प्रकार बातें कर कन्या की बारात चलने लगी। भगवान शंकर जिसकी बारात में शामिल हो, उस बारात का तो कहना ही क्या। भगवान शंकर के गढ़ मृदंग बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अब गाते बजाते सब लोग उस गांव में आ गए जहां पर भक्ति जी की कन्या का विवाह था। अब कन्या का विवाह प्रारंभ हुआ। भक्त जी को बुलाया गया। भक्त जी आइए और कन्यादान कीजिए। जैसे ही कन्यादान की रस्म प्रारंभ हुई, भक्त जी ने भगवान शंकर को उठाया और कहने लगे, यह पुण्य कार्य आपको ही करना है। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा बिहार के उस गांव का, जहां पर भगवान शंकर स्वयं सेठ जी के रूप में आए और कन्यादान का पुण्य कार्य किया। भगत जी भगवान शंकर को लेकर कन्या के नजदीक आए। कहते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने हाथों से कन्यादान किया, और जिस स्थान पर कन्यादान किया गया वह पत्थर अभी तक बिहार के गांव में स्थापित है। वहां पर एक मंदिर बनाया गया है। वह मंदिर दान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कन्या का विवाह कार्य संपन्न हुआ। अब भगवान जिस व्यवहार में उपस्थित रहेंगे वहां तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। सबसे से व्यवहार संपन्न हुआ। सब लौटकर अपने घर आए। अब जैसे ही मार्ग में शिव मंदिर पड़ा, भगत जी को देखकर भगवान शंकर कहने लगे, अब हम जा सकते हैं। अपने घर में भक्त जी कहने लगे, भगवान यह सब आपके ही लीला है, आपने ही यह सारा कार्य पूर्ण किया है। और ऐसा कहकर भगवान शंकर के नजदीक बैठकर भगत जी रोने लगे। भक्त जी की धर्मपत्नी पूछने लगी, क्या हुआ, इतना जोर से क्यों रो रहे हैं। भगत जी कुछ कहने ही वाले थे, इतने में भगवान शंकर ने मस्तक पर हाथ रख दिया। कहा, शांत हो जाओ। भगत जी समझ गए कुछ बताना नहीं है, और भगत आने को कहकर गए, मैं सेठ जी को मंदिर की ओर छोड़कर आता हूं, तुम घर चलो। ऐसा कहकर अन्य मेहमान तो घर की ओर आ गए। सुंदर दृश्य था। अब गाते बजाते सब लोग उस गांव में आ गए जहां पर भक्ति जी की कन्या का विवाह था। अब कन्या का विवाह प्रारंभ हुआ। भक्त जी को बुलाया गया। भगत जी आइए और कन्यादान कीजिए। जैसे ही कन्यादान की रस्म प्रारंभ हुई, भगत जी ने भगवान शंकर को उठाया और कहने लगे, यह पुण्य कार्य आपको ही करना है। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा बिहार के उस गांव का, जहां पर भगवान शंकर स्वयं सेठ जी के रूप में आए और कन्यादान का पुण्य कार्य किया। भगत जी भगवान शंकर को लेकर कन्या के नजदीक आए। कहते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने हाथों से कन्यादान किया, और जिस स्थान पर कन्यादान किया गया वह पत्थर अभी तक बिहार के गांव में स्थापित है। वहां पर एक मंदिर बनाया गया है। वह मंदिर दान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कन्या का विवाह कार्य संपन्न हुआ। अब भगवान जिस व्यवहार में उपस्थित रहेंगे वहां तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। सबसे से व्यवहार संपन्न हुआ। सब लौटकर अपने घर आए। अब जैसे ही मार्ग में शिव मंदिर पड़ा, भगत जी को देखकर भगवान शंकर कहने लगे, अब हम जा सकते हैं अपने घर में। भक्त जी कहने लगे, भगवान ये सब आपके ही लीला है, आपने ही ये सारा कार्य पूर्ण किया है। और ऐसा कहकर भगवान शंकर के नजदीक बैठकर भगत जी रोने लगे। भक्त जी की धर्मपत्नी पूछने लगी, क्या हुआ, इतना जोर से क्यों रो रहे हैं। भगत जी कुछ कहने ही वाले थे, इतने में भगवान शंकर ने मस्तक पर हाथ रख दिया। कहा, शांत हो जाओ भगत जी, समझ गए कुछ बताना नहीं है। और भगत आने को कहकर गए, मैं सेठ जी को मंदिर की ओर छोड़कर आता हूं, तुम घर चलो। ऐसा कहकर अन्य मेहमान तो घर की ओर आ गए। भगवान शंकर गणेश जी माता पार्वती को लेकर भक्त जी मंदिर में आए। मंदिर में आकर उन्हें भगवान शंकर अपने रूप में स्थापित हो गए, पर भक्त जी का रोते हुए बुरा हाल हो गया। कहने लगे, भगवान जो दर्शन आपने दिया वह मुझे पुनः प्राप्त होगा, मुझे पुनः प्राप्त होगा। भक्ति जी की स्थिति नियंत्रण से बाहर थी।
वह अपने आप को अपराधी मानकर रोते हुए कहने लगे, मैं कितना हठी हूं, मैं आपसे कितना हट करता हूं भगवान, और आप कितने दयालु हो, हर समय उपलब्ध होकर मेरे मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब भक्त इस प्रकार रोने लगे, भगवान शंकर उन्हें प्रकट होकर उसके मस्तक पर हाथ रखा। जब भगवान शंकर ने भगत के मस्तक पर हाथ रखा तो भगवान शंकर के हाथों से कुछ जल की बूंदें गिरी। वह जल की बूंदें जिस स्थान पर गिरी है, बिहार में उसका भी मंदिर स्थापित है, जिससे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह इतना चमत्कारी मंदिर है, कहते हैं भक्त वहां पर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त जी इस प्रकार रोकर अपने घर लौट आए। उमा ने कहा, सब कुछ ठीक था, आपका मन बेचैन क्यों है? अब तो कन्या का विवाह सुख से हो चुका है। वह कहने लगे, तुम्हें पता है वह सेठ जी कौन थे? उमा कहने लगी है, सेठ कौन थे आपके मित्र देना। और उस मंदिर के मालिक दीनानाथ जी रोते हुए कहने लगे, अरे वह सेठ नहीं, भगवान शंकर थे, जिन्होंने अपने हाथों से मेरी कन्या का विवाह किया था। तुम पहचान न सकी? उनको उमा कहने लगी, आपने बताया क्यों? नहीं कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता तो भगवान शंकर अदृश्य हो जाते, फिर मुझे उनका दर्शन न मिलता। उमा जिद करने लगी, अब तो मुझे भी उनका दर्शन करना है। दूसरे दिन प्रातःकाल वह अपनी धर्मपत्नी को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में आए और प्रार्थना कर कहने लगे, भगवान इसे भी दर्शन दो, इसने संपूर्ण जीवन मुझे सच्चे मन से साथ दिया है, इसकी कर्तव्य निष्ठा से ही मैं आपकी भक्ति कर सका हूं, इसे भी अपना दर्शन दे, कृतार्थ करें। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना सुनी, प्रकट हुए, दोनों पति पत्नी को दर्शन मिला। दर्शन कर वह दोनों भक्त निहाल हो गए। तो कितना पावन प्रसंग है ना यह है कि भक्त जब भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। मन की सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, भगवान के हवाले हम कर क्या सकते हैं। पर हां, अगर सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो जो परमात्मा करते हैं ना, वो दुनिया से अलग हो जाता है। देखिए किस प्रकार भगवान शंकर ने स्वयं आकर उस कन्या का कन्यादान किया और वह स्थान अभी तक बिहार में कायम है। और जब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, भट्ट को उस भगवान के हाथों से जो जल गिरा, जिस स्थान पर वह जल गिरा वहां पर भी मंदिर कायम है। तो भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। पुकार सच्ची हो तो परमात्मा स्वयं चल कर आ जाता है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो भक्तों पर तुरंत राजी हो जाते हैं, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, जिन्हें शंकर कहा जाता है, जिन्हें भगवान शिव कहा जाता है, भगवान के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम प्रणाम। तो भक्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे भक्ति के रंग YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।